जबलपुर से खबर है। माहेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का शिलान्यास लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया है। शिक्षा एक आधारभूत आवश्यकता है, ओम बिरला ने आगे कहा कि पहले दूर दराज तक विद्यालय नहीं थे, एक शिक्षित और संस्कारी समाज की आवश्यकता है। आजादी के आंदोलन के इतिहास में माहेश्वरी समाज का अहम योगदान रहा है। देश को बचाने के लिए ये संस्कार भामाशाह के होते हैं। छोटी छोटी ढाड़ी के अंदर गांव में धर्मशाला बनाई गई है। तो ओम बिरला ने कहा कि पहले दूर दराज तक विद्यालय नहीं थे, लेकिन अब विद्यालय मौजूद है। एक शिक्षित और संस्कारी समाज की बेहद आवश्यकता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया है, कहा कि शिक्षा एक आधारभूत आवश्यकता है और इसको बढ़ाना सबका कर्तव्य है। पहले दूर दराज तक विद्यालय नहीं थे, लेकिन अब हर जगह विद्यालय है और भामाशाहों की वजह से बच्चों को आज संस्कार और शिक्षा दोनों ही मिल पा रहे हैं। भामाशाह के इतिहास को देखें तो उस समय राजाओं के राज होने के बाद भी देश को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए सब कुछ राज को समर्पित करना, ये संस्कार भामाशाह के होते हैं। आज इसी विरासत को माहेश्वरी समाज ने भी आगे बढ़ाया है। शिक्षा के रूप में 20,000 से ज्यादा विद्यार्थियां पढ़ते हैं और स्कूल ने प्रतिष्ठा बनाई। इस राजस्थान में नहीं, देश में और मैंने अग्रवाल समाज में दिल्ली में भी कई शिलान्यास करने गया हूं, लोकार्पण भी करने गया हूं कैंसर हॉस्पिटल में। लेकिन राजस्थान के अंदर माहेश्वरी समाज का ये चिकित्सालय का ये रिसर्च इंस्टीट्यूट केवल राजस्थान नहीं, देश के दूर दराज का गांव ढाणी का व्यक्ति भी यहां इलाज कराने आए। धन की कोई कमी नहीं है। कैलाश जी ने कहा कि 5 करोड़ में दूंगा। अगली बार आऊंगा जब एक ही कार्यक्रम में आपके 600 करोड़ इकट्ठे कर देंगे। और खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां मंडरेला सड़क पर ओवरटेक करने के दौरान 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना सड़क किनारे एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना में किसी की हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ तस्वीर सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। ये 2 कारों में देखिए जोरदार भिड़ंत हुई है। तेज रफ्तार इसकी वजह बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। चिड़ावा मंडरेला सड़क पर यह बड़ा हादसा देखने को मिला है। ओवरटेक के दौरान 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। सड़क किनारे चल रहा युवक बाल बाल बच गया। गनीमत रही कि इस दरमियान कोई भी जनहानि नहीं हुई है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ा हादसा हो सकता था, कोई जनहानि हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ और जो युवक है वो बाल बाल बच गया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 17 अगस्त को अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया था और आज इस टीम की पहली बैठक हुई थी। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर मंथन किया गया। अब नजर इस बात पर है कि नई राष्ट्रीय टीम से प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद क्या कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। मुलाकात के बाद उनका संदेश क्या होगा, क्योंकि नितिन नवीन की नई टीम में पुराने अनुभवी चेहरों के साथ कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है। ऐसे में संगठन के इस बड़े बदलाव को भाजपा की आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा में नई राष्ट्रीय टीम के गठन के बाद अब संगठन के अगले चरण की तैयारी शुरू हो गई है। 17 अगस्त को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया था।
इसके ठीक 5 दिन बाद आज नई टीम की पहली बैठक हुई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने 65 सदस्यीय नई टीम का ऐलान किया था, जिसमें 51 नए चेहरे बताए जा रहे हैं। टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री शामिल हैं। खास बात यह है कि पार्टी ने अनुभव और नई ऊर्जा के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। राम माधव, बैजयंत पांडा और तीरथ सिंह रावत जैसे नेताओं को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम में संगठन महामंत्री बीएल संतोष अपनी जिम्मेदारी पर बरकरार हैं। विनोद तावड़े और सुनील बंसल को भी राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। 8 राष्ट्रीय महामंत्रियों की सूची में बिप्लब कुमार देव, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया भी शामिल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा संगठन में महिलाओं और विभिन्न सामाजिक एवं क्षेत्रीय समूहों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। नई टीम में 12 महिला पदाधिकारियों को जगह मिली है। संगठन में सोशल मीडिया और युवा मोर्चा के स्तर पर भी बदलाव किया गया है। भाजपा ने अमित मालवीय को आईटी विभाग के प्रमुख पद से हटाकर दीपक महस्की को नई जिम्मेदारी दी है। इससे पार्टी की डिजिटल रणनीति और युवा वोटरों तक पहुंच मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब भाजपा चुनावी राजनीति में डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया और ऑनलाइन नैरेटिव को लगातार अहम मानती रही है। युवा मोर्चे और डिजिटल टीम में बदलाव को पार्टी की नई पीढ़ी और नए संचार माध्यमों पर फोकस से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम के साथ मुलाकात को लेकर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नए पदाधिकारियों से आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात करेंगे। नई टीम के ऐलान के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने पदाधिकारियों को बधाई देते हुए इसे अनुभव, ऊर्जा और जमीनी जुड़ाव का मिश्रण बताया था। अब प्रधानमंत्री नई टीम से मुलाकात कर जो संदेश देंगे, आने वाले चुनावों को लेकर उनका संदेश अहम माना जाएगा। यानी भाजपा में संगठन का नया चेहरा सामने आ चुका है और अब बारी है इस टीम को चुनावी मैदान में उतारने की। नई टीम के साथ पहली बैठक हो चुकी है। आगे राज्यों के नेताओं के साथ मंथन का दौर चलेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में संगठन, चुनावी रणनीति और संभावित राजनीतिक फैसलों पर सबकी नजर रहेगी। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। निजी खातेदारी योजनाओं में नगर निगम के सड़क निर्माण पर सवाल खड़े हो गए हैं। निगम अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निजी योजनाओं से सड़क निर्माण कर रहा है। बजट घोषणाओं की आड़ में निजी योजनाओं में किए जा रहे हैं काम। 7 निजी योजनाओं में सड़क निर्माण कार्य जारी है। वहीं सुशांत सिटी 2, मंगलम सिटी, बालाजी धाम, सुशांत सिटी, वैशाली, एलिगेंस, सनराइज सिटी, रॉयल सिटी और कालवार रोड से जुड़ी सड़कें भी शामिल हैं। करीब 6.87 किलोमीटर सड़कों के काम स्वीकृत किए गए हैं। 7 सड़कों के करीब 6